हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो, नई जानकारी लेकर आई हूँ, जिसमें आपको मैं ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊँगी जो कि आप बहुत आसानी से अपने घर पर ही बना सकते हैं। सभी चीज़ें आपको अपने किचन से ही मिल जाएंगी। एक भी चीज़ आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी इस फर्टिलाइज़र के बारे में पता चल सके। मेरे पास बहुत सारे गुड़हल के पौधे हैं, 6-7 पौधे हैं, जिन पर बहुत अच्छे से इस तरह से कलियां भी बनती हैं और पौधे पर फ्लावर भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है साथियों कि गुड़हल के पौधे पर कलियां बनती तो हैं, पर वो खिलने से पहले ही मुरझा कर गिर जाती हैं। और वो पहले ही खिलकर गिर जाती हैं, इसका क्या कारण है वो भी आज आपको बहुत जानना ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो गुड़हल का पौधा है ये हैवी फीडर प्लांट होता है। इसको महीने 1.5 महीने में एक बार कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र, पौष्टिक भोजन चाहिए ही चाहिए। तो हम जो खाद डालते हैं उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत कम मात्रा में जो होते हैं हमारे प्लांट को चाहिए होते हैं। वो ना हो तो ये अपनी कलियों को झाड़ना शुरू कर देते हैं और फूल भी अच्छे से नहीं खिल पाता है। अपने प्लांट की इस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, वही आज मैं आपको दिखाऊंगी। हमारे पास ये जो आप देख पा रहे हैं ये हैं आलू के छिलके। आलू के छिलके, जिसे हम अंग्रेजी में साथियों पोटैटो पील भी बोलते हैं। आलू के छिलके बहुत ही पावरफुल होते हैं। इनके बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं आलू के छिलके हैं। इनमें आपको बहुत सारे पौष्टिक तत्व हैं, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर और कॉपर भी छोटी छोटी मात्रा में हमको मिलता है। तो ये सब इस आलू के छिलके में मौजूद रहते हैं। अगर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम अपने पौधे में देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। हमारे पौधे में 80% जो कमियां रहती हैं वो इन फर्टिलाइज़र को पोटैटो फील से पूरी हो जाती हैं। ये हमारे किचन में ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है। हर रोज़ हम लोग कोई ना कोई सब्जी बनाते हैं, छिलके फेंकने की बजाय अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा है साथियों, हमारे पास देखिए ओनियन फील्ड फर्टिलाइज़र। ये पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसमें भी मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम सब कुछ मिलता है हमें अपने ओनियन फील्ड फर्टिलाइज़र में। तो ओनियन फील्ड भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्याज के छिलकों की खाद। अगर हम इसमें पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है प्याज के छिलके में, अगर अपने पौधों में कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं खिल पा रहे हैं, तो पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जिसे पौधे में डालना साथियों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम प्याज के छिलकों का भी यूज़ कर रहे हैं। इसमें फास्फोरस और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। पोटेशियम की वैल्यू हमारे प्याज के छिलके में ज़्यादा रहती है। फ्रेंड, यहाँ पर एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये जो अंदर वाला छिलका है, काफ़ी लोग करते क्या हैं, ये अंदर वाला जो गूदा होता है, रस वाला हिस्सा होता है, उसको ले लेते हैं। आपको ये नहीं लेना है। आपको ये ऊपर वाला जो हल्का पतला छिलका होता है ये अपने आप ही प्याज के ऊपर से इस तरह से देखिए निकल जाता है। हमको यही छिलका लेना है। फ्रेंड, आपको ये जानना ज़रूरी है कि प्याज के छिलके में पोटेशियम बहुत अच्छी सोर्स होती है। अब हम जानते हैं इसको सॉइल में गुड़हल की देना कैसा है। तो इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें बनाना है। वो बनाना कैसे है, चलिए वो विधि भी मैं अब आपको विस्तार से बताऊंगी। आपको लेना है 500 ml टैप वाटर, बिल्कुल सादा पानी हो, उसमें कुछ भी मिलाना नहीं है आपको पहले से।
अब यहाँ पर आज 1 डिब्बा पानी ले लीजिए। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो छिलके हैं, पहले तो मैं आलू का छिलका इस तरह से इसमें डाल देती हूँ। 1 आलू का छिलका लीजिएगा, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। इस तरह से पानी में डाल दीजिए और नीचे की तरफ बैठ जाएगा। दूसरी चीज़ हमको लेना है साथियों, 2 प्याज के छिलके। देखिए मेरे पास 2 प्याज है, इनका छिलका ऊपर वाला हल्का छिलका मैंने उतार लिया है और इनको इस तरह से पानी में डाल के चला दीजिए जिससे ये नीचे से बैठ जाएं। अच्छे से मिक्स करिएगा। मेरे अनुभव से जब छिलकों की हम फर्टिलाइज़र बनाएंगे तो हमारे पौधे में इस तरह से फ्लावरिंग, कलियों का गुच्छा तो अवश्य बनेगा। अब ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है पूरी तरह से। साथियों, कई बार होता है जब हम छिलकों की खाद बनाते हैं तो पौधे में फंगस आने का खतरा बना रहता है। तो हम जब ये वाली फर्टिलाइज़र बना रहे हैं कच्चे छिलकों की खाद, तो इसमें हम कोई फंजीसाइड पाउडर तो नहीं डाल सकते क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। इसलिए हम देखिए टर्मरिक पाउडर आधा चम्मच मिला रहे हैं। इसमें भी एंटी फंगल तत्व होते हैं। ये हमारे प्लांट के पौधे में फंगस लगने नहीं देगी, इसलिए हम इसको आधा चम्मच डालकर इस तरह से चला दे रहे हैं। देखिए कलर कुछ येलो हो गया। ये हमारे पौधों में ना तो कीड़ा लगने देगी और न कोई भी बैक्टीरिया को आने देगी हमारे पौधे में। अब आपको इसको बनाकर साथियों 3 चीज़ों का मिश्रण तैयार करके किसी शेडी एरिया में कम से कम 12 घंटे के लिए रख देना है। और ध्यान रहे कि 12 घंटे के पहले आपको नहीं डालना। इससे ये होगा फर्टिलाइज़र को जितनी न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे छिलकों की है वो सब इसी पानी में आ जाएगी। आप देख रहे हो सॉरी, इसका थोड़ा सा फर्टिलाइज़र मैंने साथियों रात को ही बनाकर रख लिया था, इसलिए कि जब मैं वीडियो बनाऊं तो आपको इसको बताने का तरीका आसान हो जाए कि कैसे डालना है। इसलिए मैंने पहले ही बना के तैयार कर लिया है। जो मैंने अभी बना के रखा है साथियों वो किसी और गुड़हल के पौधों में मैं डाल दूंगी। मेरे हिसाब से ये पौधा फर्टिलाइज़र साथियों पौधे की जड़ों में देना ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये देखिए जड़ों में दीजिएगा जिससे ये पौधा, हमारे पौधों पर फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं आ रही हैं तो कलियां भी बनने लगेंगी साथियों। एक एक ब्रांच में इस तरह से आपके हैवी कलियों का गुच्छा आएगा और फ्लावरिंग भी होगी। तो फर्टिलाइज़र डालने के लिए आप सुबह का टाइम चुनें साथियों, और इससे ये होगा कि पूरे दिन में पौधा जो है अच्छे से फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब कर लेगा और इसके जो न्यूट्रिशंस हैं ब्रांचों तक, दिन भर में ये पौधा ब्रांचों तक इस तरह से पहुंचा देगा। अब साथियों एक चीज़ और लोगों ने मुझे कमेंट किया, मतलब क्वेश्चन किया कि मैम हम कौन सी मिट्टी में लगाएं। तो साथियों आपको मिट्टी बनाने का वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। चलिए आप बता दे रही हूँ, जब भी मिट्टी तैयार करें उसमें 30% काऊ डंग फर्टिलाइज़र ज़रूर से ज़रूर मिलाएं। ध्यान रहे कच्ची गोबर खाद नहीं होनी चाहिए, 2 साल की पुरानी खाद ही होनी चाहिए। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है और दूसरे भी एलिमेंट हमारे गोबर की खाद में होते हैं जो गुड़हल को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। अगर आप नर्सरी से पौधा ला रहे हैं या लाए हैं या गार्डन में कोई भी पौधा इस समय आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल बेस्ट समय है। रेनी सीजन में हर पौधा बहुत अच्छे से ग्रो भी करता है और मिट्टी में जम भी जाता है, लग भी जाता है। अब आप करना है, अगर आपके पौधे में मिली बग वगैरह लग जाए, मेरे तो किसी ब्रांच में नहीं लगी हैं, अक्सर गुड़हल के प्लांट में लग जाते हैं। तो अगर आपके प्लांट में मिली बग लग गए हैं साथियों तो नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में 4-5 बूंद डाल लीजिए और पौधे पर अच्छी तरह से इस तरह से स्प्रे कर दीजिए। मिली बग 2 बार के स्प्रे में ही ख़त्म हो जाएंगी।
अब इस तरह से आपको 100% उम्मीद है साथियों, इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां भी बनने लगेंगी और कलियां सूख कर झड़ेंगी भी नहीं, और जो कलियां हैं वो फूल में कन्वर्ट ज़रूर होंगी। एक लोगों ने पूछा, मैम कैसे गमले में हम अपने गुड़हल के पौधे को लगाएं? तो साथियों, कम से कम 8 या 10 इंच का गमला तो आपको लेना है, और क्ले पॉट का गमला होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे आपके पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, पौधे में बहुत तेज़ी से कलियां भी आएंगी, देखिए, और इस तरह से पौधे पर फ्लावरिंग भी अवश्य होगी। मैं गारंटी लेती हूँ इस फर्टिलाइज़र का परिणाम आपको बहुत बेहतर देखने मिलेगा। मैं अपने हर प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को देती हूँ, और आपको एक लास्ट में बताना चाहती हूँ कि गुड़हल के पौधे पर ही नहीं ये फर्टिलाइज़र काम करता है, बल्कि आपके गार्डन में सभी पौधों पर, देखिए मैंने अडेनियम के पौधे पर भी इसका यूज़ किया था, परिणाम आपके सामने है। देखिए इस प्लांट पर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, तो आप हर फ्लावरिंग प्लांट पर दे सकते हो। ये 3-4 चीज़ें थी साथियों, जिनका अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके गुड़हल की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, कलियां भी नहीं गिरेंगी, और कलियां जो हैं फूल में कन्वर्ट हो जाएंगी। आई होप आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा साथियों, शेयर कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स में। पहली बार जुड़े हैं हमसे तो मेरे इन प्यारे प्यारे गुड़हल के फूलों को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।